टूनी चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख गया था, पर टूनी की दोनों बच्चे ज्यादातर घर पर ही रहती थी। फिर टूनी अपने बच्चे से बोलती है, बच्चों तुम लोग घर पर ही रहो, मैं जाती हूँ कुछ खाने पीने का सामान लेने। तो टूनी के बच्चे बोलती है, मम्मा मम्मा हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है, आप जब बाहर जाओगे तो हम लोगों के लिए ठंड का सामान लेके आना। तो फिर टूनी बोलती है, ठीक है बच्चों, मैं जा रही हूँ जंगल में खाने का सामान और ठंडी का सामान दोनों लेके आऊंगा। अगर तुम में से किसी को मेरे साथ चलना है तो चल सकती हो। तो टूनी के दोनों बच्चे बोलती है, मैं जाऊंगी, क्योंकि हम लोगों को भी जंगल देखना है, तभी तो हम लोग अपने खाने का सामान ढूंढ सकते हैं। हम लोगों को भी सीखना है कैसे खाने का सामान ढूंढा जाता है। अच्छा गुड़िया तुम मेरे साथ चलो। तो फिर मम्मा चिड़िया अपनी गुड़िया को लेकर जंगल की ओर दाना ढूंढने के लिए जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक खाली जंगल में पहुंच जाती है। तो गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा इस खाली मैदान में कहाँ कहीं दाना है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। उसकी मम्मा बोलती है, गुड़िया बेटा जब तक हम लोगों को दाना नहीं मिल जाता तभी तक ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोनों माँ बेटी एक घने जंगल में चले जाती है। फिर वहाँ उसे मकई का दाना मिलता है। तो टूनी अपनी बेटी गुड़िया से बोलती है, देखो गुड़िया बेटी कैसे कैसे दाना ढूंढा जाता है, ये सब तुम याद रखना और तुम अपनी छोटी बहन को भी बता देना। तो गुड़िया चिड़िया बोलती है, आप तो है ना मम्मा हम लोगों के साथ। बेटा मम्मा हमेशा साथ नहीं रहने वाली है, कभी कभी अपना काम खुद करना पड़ेगा। फिर दोनों मकई का दाना लेकर चले जाती और फिर दोनों एक फूल के बाग में पहुंच जाता है। टूनी अपनी बेटी से बोलता है, गुड़िया बेटी ये देखो यही से वो फूल मिलेगा जिसे खाकर ठंड नहीं लगेगा। गुड़िया बोलती है, मम्मा आपको कैसे पता कि यही फूल है। बेटा मैं भी तेरे नानी से सीखा था। और इसी तरह दोनों फूल और मकई का दाना लेकर घर चले आता है और घर आकर सभी मिलकर दाना खाने लगता है। तो गुड़िया अपनी छोटी बहन से बोलती है, बहन हम सब सीख गए हैं मम्मा के साथ जाकर, अब अगली बार से हम दोनों जाएंगे जंगल में दाना ढूंढने के लिए। हमें पता हो गया है कि कैसे कैसे जाया जाता है और दाना ढूंढा जाता है। तो छोटी गुड़िया बोलती है, अच्छा ठीक है। फिर दिन गुजरने लगती है
और समय बीतने लगता है, घर पर भी दाना खत्म होने लगता है। तो टूनी बोलती है, बेटा इस बार अकेली ही जाती हूँ दाना लाने के लिए, क्योंकि गुड़िया को पता है दाना कैसे जंगल में ढूंढा जाता है। तो उसके बच्चे बोलती है, अच्छा ठीक है मम्मा, आप जाओ। तो फिर टूनी जंगल की ओर जाने लगता है। जब जंगल में पहुंचता है तो टूनी थक कर पेड़ से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका सर चकराने लगता है। और किसी तरह टूनी बिना दाना लिए घर आ जाता है। बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा सर बहुत घूम रहा है, आओ थोड़ा सर दबा दो। तो फिर टूनी के दोनों बच्चे अपने मम्मा के पास आ जाती है और सर दबाने लगता है। मम्मा आप घबराओ नहीं, मैं अभी वो फूल लेके आती हूँ। फिर गुड़िया फूल लेने चला जाता है और नदी किनारे से फूल लेके आता है। फूल का रस पिलाता है, फिर मम्मा ठीक हो जाती है। मम्मा बोलती है, बेटा अब हम उड़ नहीं सकते, मेरे पंख में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उड़ पाऊँ। अब तुम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी गुजारने का रास्ता चुन लेना चाहिए। क्या पता हम कब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मम्मा आप ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। छोटी बहन तुम रुको, मैं जरा कालू को बुला के लाता हूँ। तो गुड़िया कालू के पास चले जाता है और वहाँ जाकर बोलती है, कालू अंकल कालू अंकल। तो कालू बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो गुड़िया बोलती है, मेरे मम्मा का तबीयत बहुत खराब है और वह जो सो बोल रही है, आप चलिए तो मेरे साथ। तो फिर कालू गुड़िया के साथ उसके घर आ जाता है। कालू बोलता है, क्या हुआ टूनी, तुम बहुत परेशान लग रही हो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर उसके बाद कालू घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मैं आज टूनी के वहाँ गया था, टूनी की तबीयत बहुत खराब है, वो कुछ दिन का मेहमान हो। तो कालू की पत्नी बोलती है, अच्छा नहीं तो कल हम लोग टूनी को देखने जाएंगे। और इसी तरह कालू और उसकी बीवी फल लेके टूनी को देखने चले जाता है। कालू की बीवी बोलती है, क्या हुआ टूनी बहन। तो टूनी कुछ बोल नहीं पाती है। तो उसकी बेटी बोलती है, आंटी मेरे मम्मा कुछ बोल नहीं पाती है, अभी ये सो रही है। बेटा ये सब फल रख लो, जब तेरी मम्मा उठ जाएगी तो उसे खिला देना। और फिर दोनों घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद टूनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह मर जाती है। तो टूनी के दोनों बच्चे रोने लगते हैं, अब हम लोगों का क्या होगा, हम लोग कैसे रहेंगे मम्मा के बगैर। तो टूनी की बड़ी बेटी कालू को फोन करता है और कहता है, कालू अंकल मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई है। तो कालू उसके घर आता है और टूनी को ले जाता है एक नदी किनारे और वहाँ जाकर उसे नदी में बहा देता है। उसके बाद गुड़िया की छोटी बहन रोने लगती है और बोलती है, अब मेरा क्या होगा, मेरी मम्मा तो नहीं है, हम लोग कैसे रहेंगे। और उसकी रोना देखकर उसकी बड़ी बहन गुड़िया भी रोने लगती है।
वो दोनों का आंसू देखकर कालू कौवा और कौवी का भी आंख से आंसू निकल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी 4 दिन की है, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी बुलावा आ जाए।